सबसे पहले जान लेते हैं प्री-स्ट्रेसिंग कितने टाइप के होते हैं। प्री-स्ट्रेसिंग भाई दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्री टेंशनिंग और एक होता है पोस्ट टेंशनिंग। प्री-स्ट्रेसिंग करने से पहले ना आपको ये सामानों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर वेज सीटिंग टूल है, इसको हम लोग साइड पर जनरली हैमरिंग पाइप भी बोलते हैं, और ये है मास्टर वेजेस। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जब भी आप अगर स्ट्रेसिंग करने जा रहे हो तो जी ये जो ग्रिप लेंथ है ना गाइस, इस ग्रिप लेंथ को पेट्रोल की मदद से अच्छे से आप क्लीन कर लेना। हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसवर्स डक्ट का स्ट्रेसिंग के बारे में, और प्रैक्टिकली साइड पर आप लोगों को मैं करके भी दिखाऊंगा, तो आप लोगों को स्टेप वाइज समझ में आएगा कि भाई ट्रांसवर्स डक्ट का कास्टिंग यार्ड में किस तरह से स्ट्रेसिंग करते हैं। तो गाइस चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, डक्ट प्रोफाइलिंग। जैसा कि आप देख सकते हो, जब ट्रांसवर्स डक्ट को हम लोग इंसर्ट करते हैं एचडीपी पाइप को, तो भाई इसमें देखो एंकर कोन फिक्स है, और ये जो होल छोटे से देख रहे हैं ना आप लोग एंकर कोन में, इसमें भाई जीए निपल लगा करके ना हम लोग बाहर निकाल लेते हैं जीए निपल को। उसके बाद इसको कंक्रीट किया जाता है। अभी इसमें काम बहुत सारा बचा हुआ है, अभी इसका प्रोफाइलिंग भी नहीं हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ये दिखाना चाह रहा हूँ कि डक्ट के अंदर ना प्रोफाइलिंग भाई इसी तरह से की जाती है। जो पाइप है ना केज के अंदर डाला जाता है, उसके बाद जब ये कंक्रीट हो जाता है तब जो ना जीआई निपल हमारा इस तरह से दिखेगा। देखो ये जीआई निपल है ना, इसमें भाई इसी जीआई निपल की मदद से हम लोग डक्ट के अंदर ना ग्राउट फिल करते हैं। जब हमारा प्रोफाइल हो जाता है ना, तो उसके बाद ना हम लोग देखो ये डम्मी केबल डाले हुए हैं। जितने भी डक्ट हम लोगों को दिख रहा है यहाँ पर, सारे डक्ट में आप लोगों को एक डम्मी डाल देना होता है, ताकि भाई जो कंक्रीट का सैलरी वगैरह है ना वो डक्ट के अंदर ना जाए। क्योंकि भाई ये डम्मी एक तरह से एक्स्ट्रा है, ये इसको निकालने के बाद इसके अंदर फ्रेश केबल इंसर्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग स्ट्रेसिंग का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं प्री-स्ट्रेसिंग कितने टाइप के होते हैं। प्री-स्ट्रेसिंग भाई दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्री टेंशनिंग और एक होता है पोस्ट टेंशनिंग। तो प्री टेंशनिंग में क्या होता है, स्ट्रक्चर बनाने से पहले, मतलब कंक्रीट डालने से पहले ही केबल में लोड डाल दिया जाता है। लेकिन पोस्ट टेंशनिंग में जब आपका सेगमेंट या स्ट्रक्चर बन जाता है तब उसमें हम लोग टेंशन डालते हैं। तो जब स्ट्रक्चर आपका पोस्ट टेंशनिंग में बनता रहता है, कंक्रीट डालने से पहले ना उसके अंदर डक्ट प्रोफाइल की व्यवस्था की जाती है। डक्ट प्रोफाइल मतलब एचडीपी पाइप का एक हिस्सा होता है, जो भाई केज के अंदर में डाला जाता है। उसके बाद फिर कंक्रीट डाल करके उसको फिनिशिंग कर दिया जाता है। उसके बाद स्ट्रेंथ आने के बाद जनरली 7 डेज़ या 14 या 28 डेज़ के बाद ना स्ट्रेंथ जब गेन कर लेता है स्ट्रक्चर, तब उसमें ना हम लोग पोस्ट टेंशनिंग का काम करते हैं। तो पोस्ट टेंशनिंग करने से पहले ना सबसे पहला जो स्टेप आता है, सबसे पहला स्टेप आता है केबल कटिंग। मतलब एचटी स्ट्रैंड को आपको मापी के हिसाब से काटना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो डी कॉइलर में हमारा कॉइल है, यहीं से भाई हम लोग कटिंग करते हैं। यहाँ पर स्टैंड लगा करके केबल को ना ज़मीन के ऊपर नहीं रखते हैं, इसको ज़मीन से हाइट में रखते हैं, क्योंकि भाई उसमें डस्ट पार्टिकल ना चले जाए स्टैंड के अंदर में। तो भाई इसके हम लोग इस तरह का स्टैंड बनाते हैं। अभी हमारा कटिंग नहीं चल रहा है, लेकिन इसके स्टैंड लगाने के बाद ना इसके ऊपर हम लोग केबल को एक एक करके कटिंग करते हैं, जितना भी केबल कटिंग करना होता है। और ये जो केबल है ना हमारा 15.2 mm का केबल है। इसमें भाई 7 प्लाई होता है और एक सेंटर में होता है। मतलब बहुत ही हार्ड होता है भाई, ये बहुत हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है इसका। केबल कटिंग करने के बाद डक्ट के अंदर में केबल को हम लोग इंसर्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, केबल इंसर्ट किया गया है डक्ट के अंदर में। और यहाँ पर जो हम लोग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं 5S15 का सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। इसलिए भाई हम लोग 5 मतलब भाई 5 केबल हो गया, और मतलब 15 मतलब हो गया आपका 15.2 mm का केबल अगर है तो आप उसको 15 भी बोल सकते हो। एंकर कोन देख सकते हो, ये एंकर कोन है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये एंकर कोन होता है पोस्ट टेंशनिंग में भाई। तो केबल इसके अंदर में डाल दिए गए हैं। अब इसके ऊपर ना हम लोग बेयरिंग हेड फिक्स करेंगे। बेयरिंग हेड फिक्स करने से पहले ना भाई केबल को ना लेवल कर लिया जाता है। ये हमारा ग्रिप लेंथ है, इसके अंदर में हमारा जैक माउंट होगा। तो भाई आप देख सकते हो अभी हम लोग बेयरिंग हेड फिक्स कर रहे हैं। बेयरिंग हेड जब फिक्स हो जाए, जब हमारा एंकर कोन में ये बैठ जाए, उसके बाद ना लाइव वेजेस हम लोग लगाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो लाइव वेजेस फिक्स किया जा रहा है। उसके बाद ना इसको हैमरिंग करेंगे। ये हैमरिंग पाइप है, और इस हैमरिंग पाइप से ना लाइव वेजेस को फिक्स करेंगे।
जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो बेयरिंग हेड हमारा फिक्स हो चुका है और ये जो हम लोगों ने फिक्स किया है इसको लाइव वेजेस बोलते हैं। इसमें भाई बेसिकली 3 प्लाई होते हैं और इसमें साइड में ना रिंग लगे होते हैं। तो ये ना इसके अंदर में जा कर के फिक्स हो जाता है हैमरिंग पाइप की मदद से। हैमरिंग पाइप की मदद से ना इसको मतलब अच्छे से फिक्स कर देते हैं दोनों साइड फिक्स करने के बाद हम लोग हाइड्रोलिक जैक्स को भी अटैच करते हैं या माउंट करते हैं। स्ट्रेसिंग में यूज़ होने वाले इक्विपमेंट को पहले जान लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, ये है हमारा पावर पैक। उसके बाद ना आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, ये है भाई हाइड्रोलिक जैक। और गाइस ये जो जैक है ना, इस जैक का मॉडल नंबर है 12200। तो 12200 मॉडल नंबर इसलिए है गाइस क्योंकि 120 टन इसका कैपेसिटी है और 200 mm जो है इसका रैम ट्रैवल है। रैम मतलब ट्रैवल कर सकता है 200 mm, उससे ज़्यादा नहीं। और ये जो पावर पैक है, इस पावर पैक का मॉडल नंबर है S2। और स्ट्रेसिंग करने से पहले ना आपको ये सामानों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर वेज सिटिंग टूल है, इसको हम लोग साइड पर जनरली हैमरिंग पाइप भी बोलते हैं। और ये है मास्टर वेजेस जो कि जैक के पीछे लगता है पुलिंग प्लेट में। और ये रहा एक वाइटनर से हम लोग मार्किंग करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई ये स्केल। ये स्केल देख सकते हो, ये मेटेलिक स्केल है और इस स्केल की ना काउंट रीडिंग जो है सो 1 mm होनी चाहिए। और ये रहा हमारा पुलिंग प्लेट। इसी के पीछे ना हम लोग मास्टर वेजेस फिक्स करते हैं, ये देख लो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जब भी आप अगर स्ट्रेसिंग करने जा रहे हो तो जी ये जो ग्रिप लेंथ है ना गाइस, इस ग्रिप लेंथ को पेट्रोल की मदद से अच्छे से आप क्लीन कर लेना। अगर आप क्लीन नहीं करोगे ना तो जब आप स्ट्रेसिंग करोगे तो उसमें स्लिपेज होने के खतरे बढ़ जाते हैं। और जो एंकर कोन है, सपोज़ ये एंकर कोन है ना, जैसा कि आप देख सकते हो, एंकर कोन में जब आप बेयरिंग फिक्स करते हो तो भाई आप अच्छे से ना एंकर कोन को क्लीन कर लेना। अगर डस्ट पार्टिकल या फिर कंक्रीट का अगर कुछ भी पार्टिकल उसके अंदर रहेगा ना, तो आप जब ग्राउट करोगे इस डक्ट के माध्यम से, मतलब ये जो जीआई निपल आप लोगों को दिख रहा है, इसी डक्ट में हम लोग ग्राउट फिल करेंगे। तो क्या होगा ना, अगर कंक्रीट का पार्टिकल अगर कुछ बेयरिंग के आरे में आ जाएगा तब आपका लीकेज होने का चांसेस बढ़ जाता है। बेयरिंग से भी आपका लीकेज हो सकता है ग्राउट कैप लगाने के बाद। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। केबल को क्लीन करने के बाद ना उसके बाद हम लोग जैक फिक्स करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो तस्वीरों में, हमारा जैक माउंट हो चुका है। उसके बाद हम लोग लगाएंगे जैक के पीछे में पुलिंग प्लेट। ये जो आप लोग देख रहे हो ये पुलिंग प्लेट है। पुलिंग प्लेट को फिक्स किया जा रहा है। पुलिंग प्लेट को अच्छे से हॉल में मैच करके भाई लगाएंगे। जो बेयरिंग में हम लोगों ने केबल लगाया था वही सीक्वेंस के हिसाब से ना ये पुलिंग प्लेट भी लगेगा। पुलिंग प्लेट लगाने के बाद फिर हम लोग मास्टर वेजेस फिक्स करेंगे। लेकिन मास्टर वेजेस में ना हम लोग मोम लगा देंगे। मोम लगाने से फ़ायदा ये होगा, जब आप लोड दोगे उसके बाद जब आप रिलीज़ करोगे ना तो आपका मास्टर वेजेस ईजिली फ्री हो जाएगा। इसलिए भाई बेनिफिट्स होता है मोम लगाने का। अगर मोम आप नहीं लगाओगे तो भाई कभी कभी क्या होता है केस में कि हीट होने के बाद ना फिर उसके अंदर में फिक्स हो जाता है, मतलब मास्टर वेजेस आपका फंस जाएगा, फिर निकलेगा नहीं। तो काफ़ी मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उसका भी भाई एक अलग प्रोसीजर है, तो उसमें अभी हम नहीं जाएंगे। उसके बाद ना हम लोग हैमरिंग पाइप से इसको मास्टर वेजेस को अच्छे से फिक्स कर देंगे, बिठा देंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, एक एक मास्टर वेजेस को अच्छे तरीके से हैमरिंग कर देंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, वेज सेटिंग टूल नाम है इसका टेक्निकली। उसके बाद जैक को अच्छे से चेक कर लेंगे, अच्छे तरीके से माउंट हुआ है या नहीं माउंट हुआ है। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे भाई पावर पैक के पास। तो पावर पैक भी आप लोगों को मैं ऑपरेट करने के लिए सिखा देता हूँ। सबसे पहले जो पावर पैक रहेगा ना, उसका सेटअप वाल है। सेटअप वाल को अच्छे से आपको पहले टाइट कर लेना। सेटअप वाल को ना आप हाथ से ही टाइट कर लेना, और अगर पास में कोई स्पैनर वगैरह हो या सरिया वगैरह हो तो हल्की सी मतलब एक हैमरिंग कर देना। उसके बाद आप ना स्टार्टर को मतलब जो बटन है वो प्रेस कर लेना। उसके बाद फिर जो स्ट्रेसिंग वाला लीवर है डीसी वाल, उसको ना आप लीवर जैसे ही दबाओगे तो भाई प्रेशर आपका जनरेट होगा। उसके बाद प्रेशर जैसे ही बढ़ेगा तो 50 kg पे जा कर के आप रोक दोगे। 50 kg पे जैसे ही आप रोकोगे तो सबसे पहले काम करोगे आप रीडिंग लोगे। रीडिंग लेने के बाद दोनों साइड में लाइव एंड और डेड एंड में मार्किंग आप कर दोगे अच्छे तरीके से दोनों साइड में। आपके साथ जो इंजीनियर रहेगा वो रीडिंग को नोट करेगा कैलकुलेशन शीट में। हम आप लोगों को कैलकुलेशन नहीं करके दिखाएंगे क्योंकि भाई काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, तो किसी और वीडियो में डिस्कस ज़रूर कर लेंगे। जब आप 50 से 100 में जाओगे, 100 से फिर 150 में जाओगे, 200 में जाओगे, इसी तरह से हर एक इंटरवल में ना आपको एक रीडिंग नोट करनी होती है और वो कैलकुलेशन शीट में जाकर के नोट किया जाता है।
जैकिंग फोर्स हम उतना ही देते हैं जितना भाई ड्राइंग में मेंशन होता है। तो अलग अलग स्ट्रक्चर का ना अलग अलग एलोंगेशन और अलग अलग जैकिंग फोर्स हो सकता है। तो हमारे केस में भाई जितना भी है हम लोगों ने प्रेशर दे दिया है, उसके बाद फिर हम लोग उसको 75% प्रेशर से भाई लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद फिर सेटअप वाल जो हमने टाइट किया था स्टार्टिंग में उसको धीरे धीरे करके भाई रिलीज़ करेंगे। तो प्रेशर जब हमारा रिलीज़ हो जाएगा तो भाई 50 kg पे आकर के रुक जाना है। उसके बाद हम लोगों को स्लिप भी चेक करनी होती है। स्लिप चेक करने के बाद फिर हम लोग प्रेशर को ज़ीरो करेंगे। ज़ीरो करने के बाद उसके बाद फिर दूसरे डक्ट में हम लोग जैक को फिक्स करेंगे। तो भाई इसी तरह से हम लोग स्ट्रेसिंग करते हैं साइड पर। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई देने की।